नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा आपके मेरे चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 किया था और इस वीडियो में आज हम इसका कंटिन्यूशन एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको दोबारा बताऊँ, जिस बुक को मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसका नाम है मैथमेटिक्स, जिसके ऑथर है आडी। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है डिफाइन इरेशनल नंबर्स, यानी कि हम इसको डिफाइन करने की इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है, द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। यानी जो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि वो कभी नहीं ख़त्म होता उसका डेसिमल प्लेस। नॉन रिपीटिंग माने कि उसके जो डेसिमल प्लेस है वो कभी भी रिपीट नहीं होते, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि कहता है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल और इरेशनल। यहाँ जो पहला पार्ट है वो √7 है। तो साफ साफ पता चलता है कि √7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसका स्क्वायर रूट हटेगा नहीं कभी, इसलिए इरेशनल होता है। सेकेंड पार्ट कहता है √4, और √4 हमें पता है कि √4 √2 × 2 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है। तो फिर इसका आंसर होगा रैशनल, क्योंकि 2 एक रैशनल नंबर है। तीसरा पार्ट कहता है 2 + √3, और हमें पता है कि एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कभी भी ऐड नहीं होते और उसका सम हमेशा इरेशनल आता है, इसलिए इसका जवाब होगा इरेशनल। 2 एक रैशनल नंबर और √3 एक इरेशनल नंबर है। अगले पार्ट कहता है √3 + √2। यहाँ पे कहता है √3 + √2। यहाँ पर जब भी ऐसे दो इरेशनल नंबर आ जाए उनका सम, ये दोनों का सम नहीं हो सकता, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। तो दोनों के दोनों ही इरेशनल नंबर हैं। अगला पार्ट √3 + √5। अब यहाँ पे भी पहले जैसे सिचुएशन है, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, इसलिए होगा इरेशनल। छठा पार्ट √2 - 2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब भी ऐसे रूट के बाहर होल में 2 स्क्वायर आता है तो फिर स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो फिर होगा 2 - और इसे मल्टीप्लाई करें 2 × 4, यहाँ पे 4 √2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब हम यहाँ पे लाइक टर्म्स जो है उन्हें ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है वो 4 और 2 दोनों ही प्लस में तो ऐड होगा, तो जैसे 6 - 4 √2। तो फिर यहाँ पर जो ये आंसर आया फाइनल आंसर, ये एक इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रैशनल और एक इरेशनल दोनों कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इसलिए हो जाएगा इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 - √2 2 + √2। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लग रहा है a² - b², क्योंकि जो a² - b² होता है a² a + b और a - b होता है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों नंबर भी सेम है, इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा a² b²। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो फिर यहाँ हो जाएगा 2, 4 - 2 हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जो लास्ट आंसर है 2, ये एक रैशनल नंबर है, इसलिए इसका जवाब भी होगा रैशनल। आठवां पार्ट यहाँ पे √2 + √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं a² + 2ab + b²। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस, और यहाँ पे जब दो रूट के नंबर ऐसे मल्टीप्लाई में तो फिर उनके अंदर जो नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई करें तो रूट जो आंसर आता है उसके ऊपर लगाते हैं। तो 3 × 2 = 6 और 2 √6 + 3। यहाँ पे लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे 5 + 2 √6। अब यहाँ पे एक रैशनल इरेशनल है, अब ये दोनों कभी ऐड नहीं होंगे, इसलिए इसका जवाब होगा इरेशनल। अगले पार्ट को करते हैं, नवा पार्ट। ये कहता है कि √5 - 2। हमें अभी एक रैशनल इरेशनल है, ये कभी भी ऐड नहीं होंगे, यानी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो फिर हो जाएगा इरेशनल।
10वां पार्ट कहता है √23। अब हमें पता है कि 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो साफ बात है ये एक इरेशनल नंबर होगा। 11वां पार्ट यहाँ पर √225। अब मैं जैसे कि पता है कि 225 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि √15 × 15। मतलब आप इसको प्राइम फैक्टर करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये 15 का स्क्वायर है इसलिए सीधा ही किया। इसका जवाब 15 होगा, और 15 एक रैशनल नंबर है इसलिए इसका जवाब भी रैशनल होगा। 12वां पार्ट जो कहता है कि 0.3796। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो इससे देख के पता चल रहा है कि ये रैशनल नंबर है। 13वां पार्ट कहता है कि 7.478478 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 478 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 478, यहाँ भी 478, तो आगे भी रिपीट ही होगा। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 7.478 बार। अब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन ये रिपीटिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं या फिर रिक्यूरिंग नंबर्स होते हैं, उन्हें भी हम रैशनल नंबर में ही गिनते हैं। तो इसका जवाब होगा रैशनल नंबर। चलिए 14वें पार्ट पर बढ़ते हैं, जो कि कहता है 1.1010100014 अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए 10 फिर 20 फिर 3 फिर 4 5 6 बढ़ता जाएगा, इसलिए इसे हम इरेशनल नंबर में गिनेंगे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। अभी फोर्थ पार्ट कहता है कि आइडेंटिफाई फॉलोइंग एज रैशनल इरेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। यानी हमें पता लगाना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। रैशनल तो उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है √4। अब √4 हमें पता है कि ये रैशनल नंबर क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है, फिर इसका जवाब होगा 2 और ये रैशनल भी होगा। दूसरा पार्ट कहता है 3√18। हमें यहाँ पर पता है कि √18 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो फिर ये मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, रूट हमेशा ही रहेगा, इसलिए एक इरेशनल नंबर होगा। तीसरा पार्ट कहता है कि √1.44 और हम √1.44 ये होगा 1.2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 1.2 और 1.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये फिर यहाँ पर हमसे आएगा 1.44, तो फिर ये रैशनल नंबर है। चौथा पार्ट 93 का स्क्वायर है और 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इरेशनल में गिना जाएगा। पांचवा पार्ट -√64। ये 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस भी, तो फिर हम इसके आगे -8 भी लगा देंगे, हो जाएगा रैशनल नंबर। सिक्स पार्ट √100। अरे देखकर ही साफ पता चल रहा है कि ये 10 का स्क्वायर है, तो 10 होगा रैशनल। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड विच वेरिएबल XYZ एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रैशनल और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें पता लगानी कौन सा वेरिएबल रैशनल दिखा रहा है, कौन सा रैशनल, उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाना है एक साइड से तो दूसरे साइड में रूट लगाना पड़ेगा। तो x = √5, अगर x √5 दिखा रहा है यानी कि √5 इरेशनल है, तो फिर x इरेशनल होगा। अब बाकी के लिए भी सेम चीज़ कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट y² = 9। यहाँ पर जब y = √9 और 9 3 का स्क्वायर होता है, हो जाएगा y = 3, हो जाएगा रैशनल। तीसरा पार्ट z² = 0.04। अगर हम इसमें रूट लगा देंगे और अगर देखें तो फिर ये 0.04 जो है वो 0.2 को मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो फिर आ जाएगा रैशनल। चौथा पार्ट u² = 17/4। तो u = √17/4। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिर ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, हो जाएगा इरेशनल। पांचवा पार्ट v² = 3। ये हो जाएगा v = √3, ये नहीं होगा किसी से भी, ये हो जाएगा इरेशनल।
छठा पार्ट, डब्ल्यू स्क्वायर 27 हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू रूट 27 और 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता, हो जाएगा इरेशनल। सातवां पार्ट, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4। अगर हम 0.2 को मल्टीप्लाई करें तो फिर वो 0.04 आएगा, और किसी को मल्टीप्लाई करने में 0.4 नहीं आता, तो फिर हो जाएगा इरेशनल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 यहाँ पे पूछ रहे गिव टू रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 3 2 3 3 1 2 1 2 1 1। तो फिर हम इसके लिए इसके बीच में दो रैशनल नंबर निकालने हैं। तो ये बहुत ही आसान है इसे करना। हम दोनों नंबर्स के डिजिट्स को देखेंगे शुरुआत से। यहाँ देखिए पहला डिजिट सेम है, इन दूसरा डिजिट जो है 1 3। तो फिर इससे पता चलता है कि ये जो नंबर है ये बड़ा है और ये छोटा है। तो फिर हम ऐसा निकाल सकते हैं कि इसका हम ये लिख सकते हैं कि 0.221 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में ये भी इन दोनों के बीच में ही आता है। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.222। अब देखिए यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसे, ये 2 पर टर्मिनेट हो रहा है। सातवां क्वेश्चन, गिव टू रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन एंड सो ऑन। तो फिर हमें भी पहले जैसे ही करना है इसे। तो जब हमें देखेंगे तो फिर यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट प्लेस सेम है, सेकंड प्लेस पे इसके 1 है और इसके 3 है। तो फिर ये बड़ा है और ये छोटा है, इनके बीच में हमें निकालना है। तो फिर हम ध्यान से देखें तो फिर हम ऐसा निकाल सकते हैं 0.5152 और हम 0.532, हाँ 0.532 भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी लगा सकते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। आठवां क्वेश्चन, फाइंड वन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.2101 एंड 2222। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो सेकंड नंबर है ये बड़ा और ये छोटा है, क्योंकि इसके सेकंड प्लेस पर 2 और इसके 1 है। तो फिर हम इसके बीच में इरेशनल नंबर एक ऐसा लिख सकते हैं 0.220 200 200 2 4 टाइम्स 0 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर ये एक इरेशनल नंबर यहाँ पर है। नवा क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द रैशनल नंबर एंड ऑल्सो एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 300 एंड 301 है। तो फिर हम यहाँ पर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों नंबर ढूंढने हैं। तो फिर हम इसके बीच में एक रैशनल नंबर ऐसा लिख सकते हैं 0.3020। ये भी इनके बीच में आता है। और जहाँ तक बात रही इरेशनल नंबर की, हम उसे भी इसी की तरह लिख सकते हैं, बस उसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना दो। 3020 200 200 2 4 टाइम्स 0 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर ये एक इरेशनल नंबर हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। 10वां सवाल, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस दे रखे हैं, तो अगर हम जब मैं ऐसे करना तो फिर हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में करना पड़ेगा। 5/7 इज इक्वल टू 7/5। तो फिर हम इसे कैसे करेंगे, एज 5 छोटा 0 डाल देंगे, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 7 7 49 1 7 1 7 3 7 4 28 7 2 14 6 यहाँ हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 7 5 35। यहाँ पर एक और 5 हो गया। तो फिर यहाँ पर हमने जो रिपीटिंग थी वो स्टार्ट हुई थी 5 से और यहाँ पर एंड हो गई दोबारा 5 से। तो फिर ये दोबारा यहाँ से रिपीट होगा। तो फिर ये हो जाएगा 5/7 इज इक्वल टू 0.71428 बार। अब हमें निकालना है 9/11 का डेसिमल। यहाँ पे 11/9 या 9 छोटे 0 लगा देंगे। 11 8 88 यहाँ पे 2 11 1 11 9। यहाँ पर 9 से शुरू होते हैं, दोबारा 9 पर आएंगे, 81 रिपीट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर 9/11 इज इक्वल टू 0.81 बार। तो हमें इसके बीच में तीन ऐसे ही रैशनल नंबर ढूंढने हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं। तो इसके बीच में हम ऐसा ही रैशनल नंबर लिख सकते हैं, देते हैं इरेशनल नंबर्स हो जाएगा 0.720 200 200 2 4 टाइम्स 0 एंड सो। ये भी इन्हीं के बीच में आती है, क्योंकि 7 2 है, 7 और 8 1 के बीच में ही आता है। और अगर एक और लिखना तो फिर हम इसके आगे 730 300 300 3 4 टाइम्स 0 सो। एक और लिखना हो तो फिर हम लिखते हैं 740 400 400 4 4 टाइम्स 0 एंड सो।
तो फिर यहाँ पर हमें तीनों इरेशनल नंबर्स मिल चुके हैं। अब बढ़ते हैं 11वें सवाल पर। हमें इनके बीच में दो इरेशनल नंबर ढूंढना है, 0.5 और 0.55। 0.5 मतलब कि 0.50 होता है, तो फिर यहाँ पे 50 और 55 है। इसके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं, जैसे कि 2 निकालना है, तो फिर हम 2 लिख देते हैं। 0.5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। एक और लिखना हो तो 0.5 2 0 2 0 0 2 0 0 2 4 टाइम्स 0 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर हमारे दो इरेशनल नंबर है जो हमें निकालना है, तो जो निकल गए। बढ़ते हैं 12वें सवाल पर, जो कहता है फाइंड 2 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.1 0.12। अब भी कुछ नहीं तो फिर यहाँ पे 0 लगाते हैं बराबर करने के लिए। हम यहाँ पे 2 निकाल देते हैं, 0.1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। और एक और लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 0.10 1 0 1 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये 12 सवाल खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अपने 13वें सवाल पर। 13वां सवाल कहता है गिवन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज ए इरेशनल नंबर। तो हम ऐसा 2 इरेशनल नंबर ढूंढें जिसका डिफरेंस एक इरेशनल नंबर है। तो हम ऐसे ही जो 2 सेम इरेशनल नंबर ढूंढ देते हैं, क्योंकि 2 सेम नंबर को माइनस करेंगे तो फिर उसका जवाब 0 आएगा, और 0 रैशनल नंबर होता है। एक लिख देते हैं √3 इन दोनों को माइनस करें तो 0 आएगा, तो फिर ये होगा इसका जवाब। नेक्स्ट है डिफरेंस इज इरेशनल नंबर। तो हम इसमें हम इसमें 2 ऐसे इरेशनल नंबर निकालना है जिनका डिफरेंस भी एक इरेशनल नंबर है। तो हम 2 इरेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि √3 और √2। इनका डिफरेंस भी इरेशनल नंबर ही होगा। थर्ड क्वेश्चन, सम इज ए रैशनल नंबर। फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा, हम एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर ले सकते हैं। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो फिर उसका जवाब भी रैशनल ही आएगा, जैसे कि √3 और -√3। ऐसे दोनों को करेंगे तो फिर √3 प्लस -√3 होगा, √3 -√3 हो जाएगा 0, जो कि एक रैशनल नंबर है। फोर्थ क्वेश्चन, सम इज एन इरेशनल नंबर। सेम चीज़ हम इसे यहाँ पर भी लिख देते हैं, √2 और √3। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोडक्ट इज ए रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √8 और √2, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा √16 और √16 4 का स्क्वायर है, जो कि रैशनल नंबर ही होता है। छठा पार्ट, प्रोडक्ट इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट इरेशनल नंबर है। तो हम इसमें ऐसे 2 रैशनल नंबर लिख सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे भी एक इरेशनल नंबर है, जैसे कि √2 √3। इन दोनों मल्टीप्लाई करें √6 आएगा, और √6 एक इरेशनल नंबर होता है जो कि स्क्वायर नहीं होता। 7 क्वेश्चन इज ए इरेशनल नंबर। यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट वाले आंसर लिख सकते हैं √8 और √2। हम इन दोनों को करेंगे तो इसका जवाब आएगा √4, और √4 भी 2 का स्क्वायर होता है। 8वां क्वेश्चन इज एन इरेशनल नंबर। हम इसमें लिख सकते हैं, हम इसमें यही वाला जवाब लिख सकते हैं, √2 और √3। इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो फिर इसका आंसर भी वही आएगा। बढ़ते हैं आखिरी सवाल पर, प्रूव दैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। फिर 14वां क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो फिर हम ये सॉल्व करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, √3 इसे एक x मान लेते हैं, √3 + √5 को x के इक्वल मान लेते हैं, और जो x है इस इक्वेशन के दौरान हम इस x को रैशनल नंबर मान के चलते हैं, और इसे इक्वल में रखा तो फिर इक्वेशन के दौरान ये भी एक रैशनल नंबर ही माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को फिर स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड पर स्क्वायर लगा देंगे। ये अभी भी इक्वल है क्योंकि दोनों साइड पर ही स्क्वायर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, हम फॉर्मूला लगा देंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 √5 प्लस √5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा दोनों साइड पे, x² = 3 प्लस यहाँ पर रूट है तो फिर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√15 + 5। यहाँ पे लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 8 + 2√15। लेकिन यहाँ पर जो 8 है प्लस में तो इधर ले जाते हैं, ये जाएगा माइनस का 8। यहाँ पर जगह 2√15। यहाँ पर जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इसके साथ में, जब हम इसे यहाँ पर लें तो ये डिवाइड बन जाएगा, अपॉन में 2 = √15। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लास्ट आंसर है वो है x² - 8/2 = √15। मैंने शुरुआत में x लिया था वो रैशनल मान लिया, तो पूरे इक्वेशन के दौरान ये भी एक रैशनल नंबर ही था। तो इस इक्वेशन के हिसाब से कि ये √15 भी एक रैशनल नंबर है, पर हमारे हिसाब से √15 एक रैशनल नंबर है,
इसलिए हमें कंक्लूजन देते हैं कि हमारा जो ये अज्यूमेशन था कि ये एक रैशनल नंबर है वो गलत है। तो फिर हम इसे कह सकते हैं √15 इज इरेशनल, हेंस ट्रू। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है पूरे एक्सरसाइज के दौरान तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं, उसका निवारण जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों आपका देखने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरे नए एक्सरसाइज की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।